बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पाकिस्तान के अंदर हादसात का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत भी हादसात का शिकार रहती है। और पाकिस्तान की ट्रेनें तो अक्सर आपके सामने जो हालात होते हैं। आज भी एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 41 इंसान जो हैं वो उस गलती का, उस जुर्म की भेंट चढ़ चुके हैं जो हुकूमतों ने की हैं। और ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि इन्होंने जब भी इक़्तिदार में आए तो उन्हें हर जगह पर कट्स लगाए बजट के अंदर, और पैसे पता नहीं कितने छड़े इन्होंने। मैंने तो ये नहीं समझ आई कि अगर रेलवे के बजट में कट लगा तो पैसे किधर गए, वो आखिर वो पैसे जाते किधर हैं। आप देखिए पी के बजट में कट है, आप देखिए किसी भी महकमे में आप देख लें तो हर जगह पे तरक्याती मद के अंदर कट लगाए गए। इस हुकूमत ने आते ही ये काम किया था। आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक दो रोज़ पहले ये कहा था कि जनाब पंजाब के बजट के अंदर 400 अरब रुपए का कट इन्होंने लगाया था। वो पैसे जाते कितने ने, मैंने तो यही नहीं समझ आती। इनसे ये हिसाब भी किसी रोज़ लेंगे कि वो पैसे जाते किधर हैं। यानी पंजाब के जो डिविजिबल पूल में से पैसे हैं वफाक की तरफ से जो मिलता है उसमें 300 अरब अब तक खा चुके हैं। वो सिंध वाले वखरा रौला पाई जाते हैं, बलोचिस्तान लेते उन्होंने खैर अथरू ही नहीं रुकते, शायद सुक गए अथरू, उन्होंने चीका मार मार के। पता नहीं ये पैसे जाते किधर हैं, कहाँ जाते हैं, कौन खा जाता है ये पैसे। बहरहाल 41 इंसान, 41 शहरी इस मुमलकत खुदा दाद के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना चूज़ किया था। और उनको ये यकीन था कि ये ट्रेन उनको उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ तक वो लेके जाना चाहते थे। 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। 2 ट्रेनों का हादसा हुआ, एक खौफनाक हादसा हुआ ढेरकी के मुकाम के ऊपर। यानी 2 ट्रेनें आमने सामने टकरा गईं। यार ये ट्रेनें कैसे टकरा जाती हैं? ट्रेन बहुत बड़ी होती है जैसे कि सारे जानते हैं, तो ट्रेन टकरा जाती है आमने सामने। मतलब कोई साइकिल तो नहीं ना कि ये ट्रेन थे कि आ गई, अगो भी ट्रेन आके बजती पई है। इसका मतलब है कि कोई एक जगह पे नुक्स नहीं है, एक जगह पे गलती नहीं है। और इस सारे वाक़े के बावजूद जो है इतनी डिटाई के साथ फवाद चौधरी साहब जो कि तर्जुमान है इस हुकूमत के, वही कह रहे हैं कि गलती साद रफीक दी तो इस्तीफ़ा असी जड़ा ना वो मौजूदा वजीर तो ले लीए। ऐ तो बड़ी बड़ी बेतुकी बात है। भजन आपने कोई तुक की बात की आज तक? इस हुकूमत से कोई किसी तुक की बात की किसी ने कोई उम्मीद ही नहीं रखी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी। हमें तो इसी तरह के बयानात की आपसे उम्मीद है। जो कुछ किया है पिछलियां दे पा दो तो आप अपने आप नहाता धोता तसव्वुर कर लो। लेकिन ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होती, इस तरह से नहीं होता। जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लें। 3 साल हो गए आपको हुकूमत में आए हुए, और इस 3 साल के दौरान जितने वाक़यात हुए हैं रेलवे के, मेरे पास ये थोड़ी सी डिटेल है। मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ कि इन 2 बरसों के दौरान, जो पिछले 2 बरस गुजरे हैं, उसमें जो बड़े वाक़यात हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 31 अक्टूबर 2019 को वाक़या हुआ रहीम यार खां के करीब। सिलेंडर फट गया था, आपको याद होगा, ट्रेन के अंदर, ठीक है। और 65 अफराद जो है ना, 65 इंसान वो जिंदा जल गए थे। अब सिलेंडर लेके किसने जाने की इजाज़त दी? मुझे याद है कि आप रेलवे के, जब हम भी रेलवे में सफ़र करते थे तो फिर आपके बैग की भी तलाशी होती थी। ये साद रफ़ीक के दौर की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जब से ये हुकूमत आई है मैंने रेलवे पे सफ़र नहीं किया, और या इत्तफ़ाक़ ही नहीं हुआ यूँ समझ लें कि इतना लंबा सफ़र करने का कि मैं रेलवे के ऊपर जाऊँ, ट्रेन का इस्तेमाल करूँ। लेकिन साद रफ़ीक के दौर तक की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि साद रफ़ीक साहब जब वज़ीर थे तो वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर, ये लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर ही चढ़ते थे हम, तो वहाँ पर चेकिंग हो रही होती थी। वो जो होते हैं अपना मेटल डिटेक्टर लेके खड़े होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की चेकिंग्स जो हैं वो हो रही होती थी। और उसमें अगर कोई इस तरह का चीज़ जो फ्लेमेबल हो, जिससे कोई आग लगने का खदशा हो, तो वो नहीं जाने दिया करते थे। मतलब स्मोकर से, इवन लाइटर जो कहते थे ना, भाई लाइटर बाहर रख दो, यहाँ तक कि वो सख्ती होती थी। लेकिन इस वाक़े में जो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, इसमें 65 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन गए थे, ज़िंदा जला दिए गए थे। यानी ज़िंदा जल गए। वो एक सिलेंडर फटा और उसके बाद वो ज़िंदा जल गए, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस 2-4 दिन अफसोस हुआ, 2-4 दिन मीडिया ने अफसोस वाली खबरें चलाईं। उसके बाद वज़ीरों ने कहा जी बड़ा अफसोस हो गया। मजम्मती हुकूमत है, हर चीज़ की मजम्मत ही करती जाती है। यानी वज़ीर आला पंजाब से लेके थल्ले जड़ा सफाई वाला वज़ीर है उतों तक, और
और वज़ीर आज़म से लेके तो फिर आज़म स्वाति साहब यानी जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो भी सारे सिर्फ मजम्मत करने बैठे हैं, मजम्मत ही करते जाते हैं। मजम्मत कर दी, अल्लाह खैर चला, फ़र्ज़ पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद जुलाई 2019 में वाक़या हुआ था, उससे पहले 23 अफराद उसमें जहाँ भाग हुए थे, ठीक है। उसमें भी माल गाड़ी है और एक्सप्रेस अकबर एक्सप्रेस वो आपस में टकरा गई थी। 2 वाक़या तो हुए। तीसरा वाक़या हुआ जनाब 2019, ठीक है, खड़ी गाड़ी के अंदर आगे माल गाड़ी टकरा गई थी। अब ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? इसकी सीधी सीधी वजह है, इसकी और कोई दूसरी वजह ही नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो इस वक्त क्या उनको कहना चाहिए मुंतज़िम हैं, यानी जो हुकूमत है वो इतनी नाहल है कि उनको सिर्फ ऐसे चीज़ का चाह चढ़े है कि असी मिनिस्टर बन गए, असी वज़ीर आज़म बन गए, और देखो साडा वज़ीर आज़म किड्डा सोहना है, और देखो टुरदा तो किहो जिहा लगदा है, और देखो जनाब बोलदा तो किहो जिहा लगदा है, और देखो जनाब उहदे कपड़े पाए किड्डे सोहने लगदे, देखो उहदी ऐनक किहो जी है। ओ भाई जी सारा कुछ वेखो पर काम भी तो वेखो। काम क्या कर रहे हैं वो? काम ये कर रहे हैं कि इंसान जो गुर्बत और बेरोज़गारी से बच जाते हैं वो ट्रेन हादसे का शिकार होते हैं। अगर आप वहाँ से बच जाए तो कोई डाकू लूट लेता है आपको, कोई आप वहाँ से बच जाए तो बिजली का बिल आके बच जाता है। यानी पाकिस्तान का कोई शहरी किसी भी हवाले से महफूज नहीं है। 95% की बात कर रहा हूँ। 5% तबका तो फिर जाहिर है कि वो एलीट क्लास है ना, वो तो हुक्मरान तबका है, तो लिहाजा उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम आदमी जिसके पास अपनी कोई लैंड क्रूज़र नहीं कि वो यहाँ से इस्लामाबाद या कराची या खानेवाल रहीम यार खान वो ये पकड़े मोटरवे और लैंड क्रूज़र में बैठे या गाड़ी में बैठे तो आराम से चला जाए, तो 95% लोगों के लिए तो ये सरकार की मशीनरी होती है ना, ये जो चल रही होती है। और रेलवे हो या बस सर्विस हो, तो ये सारा कुछ जो है वो सरकार पाकिस्तान के गरीबों के पैसों से ही बनाती है। लेकिन वो जब बन गया है तो उसके बाद हमने क्या हाल किया रेलवे का। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं रेलवे की बीट करता रहा हूँ एक दौर के अंदर। 98 में जब 98 का दौर था तो उस वक़्त कारगिल का वाक़या हुआ था, आपको याद होगा। तो उन दिनों में बड़ा जो है ना रेलवे की मैं बीट भी करता था, तो वहाँ पर एक चीज़ जो मेरे नॉलेज में आई वो ये थी कि 1965 की जंग के दौरान रेलवे ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। हमारी पटरियां इतनी ज़बरदस्त थीं कि जो टैंक सुबह चुंडा सेक्टर के ऊपर लड़े होते थे वो टैंक रात को लाहौर के बॉर्डर के ऊपर लड़े होते थे। पाकिस्तान के पास उस वक्त टैंकों की कमी थी और इंडिया ने बाकायदा एक हमला किया था, बड़ा मशहूर हमला है कि 350 टैंक लेके इंडिया जो है ना चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान के ऊपर। और हमारे जो शहरी हैं उन्होंने अपने साथ बम बांध कर तो टैंकों के नीचे लेट के थे। ये वाक़यात आपने सुने होंगे अपने बड़े बुज़ुर्गों से, तो ये सारे वाक़यात हुए थे। उस वक़्त रेलवे का जो सिस्टम था ना इत्तला पहुँचाने का, यानी आपको ये बात सुनकर शायद हैरत हो आजकल के नौजवानों को कि रेलवे का एक अपना निज़ाम है टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम। उसके ज़रिए रेलवे के एक जगह से दूसरी जगह पे ये बताया जाता है कि जनाब फ़लाँ ट्रेन जो है वो फ़लाँ जगह से गुज़र रही है, तो वहाँ पर आप सिग्नल रेड कर दें, वहाँ से आप ग्रीन कर दें। ये सारा उसके ज़रिए चलता है। तो वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है और उसी के ज़रिए चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया, पैसे नहीं रखे गए इसके ऊपर, बजट में कट लगाया गया। जो ट्रैक्स ख़राब थे उनको ठीक करने के लिए रेलवे के पास पैसे नहीं, क्योंकि वफाक ने कट लगा लिया। और जो शेर रशीद साहब एडे बड़े बागे दे नाल आके कहते हर हफ्ते में 2 दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और करते कहाँ थे? ये रेलवे हेडक्वार्टर में। मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं। और वो फ्रॉड क्या करते थे? वो फ्रॉड ये करते थे कि जनाब पहले मैं आपको 5 मिनट वो ब्रीफिंग दूंगा जो रेलवे से रिलेटेड है और उसके बाद मैं सियासी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सियासी गुफ्तगू के लिए सवाल आप करेंगे, मैं कहूँगा जनाब मैं, क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि उससे पहले ये कहा गया था, ये बार बार हुकूमत की जानिब से, कि कोई सरकारी ज़राए जो है ना वो सियासी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, सियासी स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन
मुसलसल सियासी गुफ्तगू के लिए हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है। PAD का दफ्तर भी इस्तेमाल होता है और रेलवे का दफ्तर भी इस्तेमाल हुआ, सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही हुकूमत चल रही जैसे नवाज शरीफ की थी, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत में और इनकी हुकूमत में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर तब को वाक़या हो जाता था ना, तो ख्वाजा साद रफ़ीक सारा कुछ छड़ के मौके पर पहुँचे होंदा सी। वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पब्लिक भी करता था और मुतल्लिका लोगों को सज़ाएँ भी देता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जनाब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। टीवी बार बार वो क्लिप चला रहे हैं, आपने भी वो क्लिप देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब 2017 के एक एक्सीडेंट के ऊपर ये कह रहे थे कि जनाब इस्तीफ़ा देना है। कोई दुनिया के मुल्क में होता तो रेलवे के वजीर से इस्तीफ़ा ले लिया जाता, रेलवे का वजीर जनाब घर चला जाता और रेलवे का वजीर खलो ना सकता। अब फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी ये बेतुकी बात है, जनाब आज़म स्वाति साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। वो भाएं आज़म स्वाति से इस्तीफा ना लें, उन्होंने अमरीका के हवाले करो, जिथों फ्रॉड करके दसिया है तो पाकिस्तान आया, उन्होंने अमरीका के हवाले करो ताकि वहाँ पर उसे सज़ा मिले। यहाँ पर तो सज़ा नहीं मिल सकती। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो किसी पैसे वाले आदमी को कभी सज़ा नहीं मिली, किसी सूरत सज़ा नहीं मिली। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अमीर आदमी यहाँ पर उसको सज़ा हुई हो और वो फिर जेल गया हो। तो जे फ़र्ज़ करो किसी को हो जाए सज़ा और वो जेल में चला जाए, तो कानून के अंदर ये सुक्का मौजूद है कि वो बाकायदा तौर से जेल के अंदर, जेल मैनुअल में ये बात लिखी हुई है कि होम सेक्रेटरी के पास पावर है, वो उसको पे रोल पर रहा कर देता है और वो घर आगे सो जाता है। ये एक कानून है, पाकिस्तान का ये कानून है। यहाँ पर अभी तक ये कानून एग्जिस्ट करता है। लिहाजा यहाँ पर तो आज़म स्वाति को सज़ा नहीं हो सकती। अमरीका मांगता पे है, उन्होंने दियो ताकि इन उत्थे जाके सज़ा होवे। आज़म स्वाति साहब जब से रेलवे के मिनिस्टर बने हैं तब से लेके अब तक उन्होंने हर बंदे को नाराज़ किया है। रेलवे के जितने मज़दूर से लेके रिटायर्ड पेंशनर्स तक और फिर जो रेलवे के क्लर्क से लेके तो MD रेलवे या GM रेलवे तक हर बंदा उनसे नाराज़ है। उसकी वजह ये है कि जो कोई भी उनके पास लेके जाता है ना कि सर ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ सकता है, हम यहाँ इस जगह के ऊपर जो है वो मरम्मत कर ले तो हमारी रेवेन्यू बढ़ सकता है, हमारी यहाँ पे पटरी जो है वो ख़राब है, तो अगो पंजे झाड़ के पाई जाता है। लिहाजा उनको मिनिस्टर बनाना ही बड़ा अजीबो गरीब बात थी। वैसे तो इस हुकूमत का आना ही बड़ी अजीबो गरीब सी बात है, लेकिन अब क्या करें कि हुकूमत आ भी चुकी है और हुकूमत जो है वो मौजूद भी है। और ये जिस तरह की अपोजिशन कर रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, तो मुझे लगता ये है कि ये 5 साल तक भी रहेंगे और उसके बाद फिर अगले 5 साल भी आ सकते हैं, क्योंकि इतनी डरपोक अपोजिशन जो है ना वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी डरपोक अपोजिशन ये है। लेकिन उसका खमियाजा जो है वो इन पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो अदा कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। मुझे एक शेर इस वाक़े के ऊपर याद आ रहा है, बल्कि 2 शेर हैं काबिल अजमेरी साहब के। वो एक है कि वो भी रेलवे से चूँकि रिलेटेड है कि रास्ता रूस्ता, तो फिर मैं क्या चल 2 ही सुना दिए तानू ज़रा मुँह का जायका चेंज हो जाएगा। रास्ता है कि कटा जाता है, फासला है कि कम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो है ना बरसों परवरिश हुई है पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर, और उसके बाद ये मुसलसल हादसात हैं जो होते ही चले जा रहे हैं। और अगर कोई वाकईतन ये कोई महज़ब हुकूमत होती, ये रियासत महज़ब होती, चलें इस तरह कर लें, ये मुल्क महज़ब होता, यहाँ का कानून महज़ब होता, तो फिर ये नहीं हो सकता था, मुमकिन नहीं था कि इसी मुकाम के ऊपर दूसरा तीसरा वाक़या हो जाता। लेकिन वो हो रहे हैं और मुसलसल होते ही चले जा रहे हैं। ये 40-41 इंसानों का खून खान साहब आपकी गर्दन पर है, और उससे पहले जो मिनिस्टर रहे उनकी गर्दनों पर है, उससे पहले जो वज़ीर आज़म रहे उनकी गर्दनों पर है, और रोज़े क़यामत तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये खून जो है ना नाहक बहा है, बहुत जुल्म हुआ है, पता नहीं किस किस के प्यारे मारे गए हैं। और खान साहब जो हैं वो एक इंक्वायरी का हुक्म दे के तो फिर मोकलों के चक्कर च गुमशुम हो जाएंगे, होर ला टीका ला के अल्लाह ला खैर इंशाअल्लाह। बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारी आवाम भी जो है, हम लोग भी जो हैं कल और भूल जाएंगे, कोई नवी गल आ जाएगी, नवा को वाक़या हो जाएगा। हम तो हादसों में ज़िंदा हैं, पता नहीं हम किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। मुझे तो इस बात से डर लगता है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।